हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जब हम बात करने वाले कि बहुत ही सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हो, उनके मन में निगेटिविटी आ जाता है कि पता नहीं इस बार मेरी कंसीव हुई है नहीं हुई है। तो वो सोचती रहती हैं कि हुआ है नहीं हुआ है। तो मतलब उनके मन में ना बहुत क्यूरियसी रहती है जानने की मतलब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है नहीं हुई है। तो मैं उन लोग के लिए बता दूं, देखिए आपको नेगेटिविटी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने ओवुलेशन टाइम पे रिलेशन रखा है तो आपकी प्रेगनेंसी जरूर कंसीव होगी। अगर आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपके हार्मोन्स नॉर्मल है, तो आपको प्रेगनेंसी जरूर कंसीव होगी। तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि देखिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं ना कुछ शॉर्ट फॉर्म में बताने वाली हूँ। महिला का अगर 28 दिन की साइकिल है, अगर उसका रेगुलर साइकिल है, 28 की है, 30 की है, 1-2 दिन आगे पीछे होता रहता है, तो उनका जो ओवुलेशन होता है 14-15वें दिन आपके साइकिल के अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। तो आपने उस टाइम पे अगर रिलेशन रखा है तो देखिए ओवुलेशन के भी कई सारे लक्षण होते हैं, आपको पता ही होगा। आपको नहीं मालूम है तो वीडियो में जाके देख लीजिएगा। और मेनली उस समय ना एक ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आता है, बिल्कुल आपको विजुअल दिखेगा। आप ऐसे करेंगे थ्रेड जैसा बनेगा, उसमें चिपचिपा होगा, कोई स्मेल नहीं होगी। तो वो ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है, मेनली हर महिला को होता है। आपको उसको देख कर जान जाना चाहिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो आपको उस टाइम पे प्रेगनेंसी के लिए अगर आप ट्राई कर रही हैं तो आपको उस टाइम पे रिलेशन रखना ही रखना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। आप रिलेशन रखती हैं, आप अल्टरनेट डे पे भी रख सकती हैं, पर डे भी रख सकती हैं, ठीक है। आप ना रिलेशन रखिए और आपका एग की क्वालिटी अच्छी है, मेच्योर है। अगर स्पर्म गया, अगर उससे मिला, तो देखिए आपका फर्टिलाइजेशन ज़रूर होगा। और फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका जो एंडोमेट्रियम लाइन है, जो आपके यूट्रस में एक एंडोमेट्रियम लाइन बनती है, वो दीवार है, उस पर जाके चिपकेगा ही चिपकेगा, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा, आपके हार्मोन्स ठीक रहे, अगर वहाँ का वातावरण ठीक रहा, जो तो वहाँ पे ना वो चिपकेगा ही चिपकेगा। अगर बना है तो एक छोटा सा नन्हा सा जायगोट तैयार होगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने सही टाइम पे रिलेशन रखा है तो आपको प्रेगनेंसी जरूर कंसीव होगी। अगर आपके पीरियड नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई यूट्रस में गांठ वगैरह नहीं है, आपका ओवुलेशन प्रॉपर होता है, आपकी एक की क्वालिटी अच्छी बनती है, तो आपको ज़रूर ही कंसीव होगा। और जैसे ही आपका ब्रूड चिपक गया, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया, तो आपके पेट के निचले हिस्से में किसी एक साइड में, जिस साइड में चिपकेगा, हल्की क्रैम्प होगी, हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, हल्की फुल्की मतलब पिंक कलर की या हल्की ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। तो इससे समझ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगा, जो यूट्रस होगा ना, उसके डिस्चार्ज निकलने चालू हो जाएंगे, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा, मतलब बिल्कुल थिक होगा। आप ऐसे करेंगे, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल ऐसे मुलायम सा, क्रीम क्रीम सा। तो आप समझ लीजिएगा कि ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया। ये डिस्चार्ज आपकी आगे चल के बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, कुछ टाइम के बाद जाके ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कुछ टाइम तक रहती है। आपकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर ये भी नहीं हुआ, लेकिन डिस्चार्ज होता ही होता है हर महिला को, उसको देख के आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। अगर अपने बॉडी को एब्जर्व कर रही होती तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेगनेंसी का ऐसा डिस्चार्ज आपको पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि हर टाइम पे डिस्चार्ज अलग अलग होते हैं। अगर पीरियड आने वाला होगा तो वाटरी डिस्चार्ज होगा, ड्राइडर ऐसा होगा, तो आपको समझ में आएगा। ओवुलेशन का डिस्चार्ज मैंने बताया ये कैसा होता है, तो इससे आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे ही जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ते हैं, जो बच्चे के लिए होते हैं, उसके पोषण के लिए होते हैं, ठीक है। देखिए यूट्रस की एक चीज़ और है, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तो यूट्रस ना आपको मतलब बंद सा, बिल्कुल क्लोज सा आपको महसूस होगा। और आप ना उसमें से डिस्चार्ज जो आते हैं ना, वो बाहरी बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने के लिए आपको वो डिस्चार्ज आते हैं, ताकि बाहर से कोई भी अंदर ना जाए, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह ना हो। इसकी वजह से ये डिस्चार्ज आते हैं, ये डिस्चार्ज आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। वैसे तो पता है प्रेगनेंसी के बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन मैं वो लक्षण बताती हूँ ना जो आपको पहले दिखते हैं। आप बहुत ईजिली समझ पाएंगे कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानी है इसके बारे में तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप ना घर बैठे
प्रेगनेंसी अगर आपको कंसीव हो गया तो आप बहुत ईजिली समझ पाएंगे कि मेरी प्रेगनेंसी इस बार कंसीव हो गई है और इस बार मुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको निगेटिविटी बिल्कुल नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको खुश रहना है। इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ ट्राई कीजिए, नेक्स्ट मंथ ज़रूर होगा। आप देखिए, आप ट्राई करिए, आप बिल्कुल भी निगेटिविटी मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। प्रेगनेंसी होगी तो आप क्यों ही टेंशन लेना है, होना ही है, आज नहीं तो कल तो होना ही है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर पड़े जाके देख सकते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।